बाण की गतिमति बहुराई, रामचंद्र सो भयरु बढ़ाई, दियो कीट करी कंचन लंका, बज बजरंग वीर को डंका, नृप विक्रम पर जब पगुधारा, तय मयूर निगल गयो हारा, हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी, भारी दशा निकट दिखायो, तेलियो घर खोलू चलवायो, विनय राय दीपक मान नो तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीनो, हरिश्चंद्र हो नृपनानी, आप भरे डोम घर पानी, वैसे नल पर दशा सिरानी, भूमि मीन कूदी गई पानी, श्री शंकर गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई, तनिक बिलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ गई गौर सुत सीसा, पांडव पर भई दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी, कौरव की भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत कर डार्यो, रवि का मुख माधर तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला, शेष देव लखी बिनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई, वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गर्दी गज गर्दभ मृग साना, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कात पुकारी, गज वाहन लक्ष्मी गए आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे, गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्धि कर राज समाजा, जम्बुक बुद्धि नष्ट करि डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे, जब आवै प्रभु शान सवारी, चोर आदि होई डर भारी, वही तैसे चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा, लोह चरण पर जब प्रभु आवै, धन जन संपत्ति नष्ट करावै, समता ताम्र जत शुभकारी, शरण सर्व सुख मंगल भारी, जो ये शनि चरित्र नित गावै, कबहु न दशा निकट दिखावै, अद्भुत नाथ दिखावै लीला, करे शत्रु के नस बल ढीला, जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधवत शनि ग्रह शांति कराई, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा, प्रतिमा श्री शनि देव की लोह धातु बनवाई, प्रेम सहित पूजन करे, सकल कष्ट कट जाए, चालीसा नित नेम या कहाई सुनई धरि ध्यान, निश्चय शनि ग्रह सुखद है, पावहि नर सम्मान। बोलो शनिदेव महाराज की जय। ओम ह्रीं नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामार्तं सम्भूतं तं नमामि शनीश्वरम्। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो। राजा दशरथ ने कहा, कोड़यंतक रौद्र बब्रुकर्ण शनि पिंगल मंदसौर इन नामों का नित्य स्मरण करने से जो पीड़ा का नाश करता है, वो शनिदेव को नमस्कार है। देवता असुर किन्नर सर्पराज गंधर्व विद्याधर पन्नग ये शनि सभी शनि के विपरीत होने पर पीड़ित होते हैं, ऐसे शनिदेव को नमस्कार है। राजा मनुष्य सिंह पशु और जो भी वनचर हैं, इनके अतिरिक्त कीड़े पतंगे भौरे आदि सभी शनि के विपरीत होने पर पीड़ित होते हैं, ऐसे शनिदेव को नमस्कार है। देश दुर्ग वन सेनाएं नगर महानगर भी शनि के विपरीत होने पर पीड़ित होते हैं, ऐसे शनिदेव को नमस्कार है। तिल जौ उड़द गण गुड़ अन्न लोहाल नील वस्त्र के दान और शनिवार के दिन अपने स्तोत्र के पाठ से जो प्रसन्न होता है, उस शनि को नमस्कार है। प्रयाग में यमुना तट पर सरस्वती के पवित्र जल में या गुफा में जो योगियों के ध्यान में गया हुआ सूक्ष्मधारी शनि है, उसको नमस्कार है। दूसरे स्थान से यात्रा करके शनिवार के दिन अपने घर में जो प्रवेश करता है वो सुखी होता है, और जो अपने घर से बाहर जाता है वो
शनि के प्रभाव से पुनः लौट कर नहीं आता, ऐसे शनि देव को नमस्कार है। ये शनि स्वयंभू हैं, तीनों लोकों के सृष्टिकर्ता, रक्षक और विनाशक हैं तथा धनुषधारी हैं। एक होने पर भी ऋग्यजु तथा सामूर्ति हैं, ऐसे सूर्यपुत्र को नमस्कार है। शनि के इन 8 श्लोकों को जो अपने पुत्र, पत्नी, पशु और बांधवों के साथ प्रतिदिन पढ़ता है, वो इस लोक में सुख भोग प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। कोडस्थ, पिंगल, बब्र, कृष्ण, रौद्र, अंतक, शौर्य, शनिश्चर्यम, इस प्रकार पिबलादे ने स्तुति की। इन 10 नामों को प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है, उसको शनि ग्रह का कष्ट कभी नहीं होता है। बोलो शनि देव महाराज की जय। ओम ह्रीं नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तन संभूतं तं नमामि शनिश्चरम्। पिंगलकसनो छायानंदनियम कोडस्रो दुर्भंजन शौर्यमंद शनि 10 नामा भानुपुत्र पूजय सब कामा। बोलो शनि देव महाराज की जय। फूल दे दो, फूल ले लो हाथ। ओम ह्रीं नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तन संभूतं तं नमामि शनिश्चरम्। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बोलो सूर्यपुत्र भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य वन में श्री सूत से शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे महामुनि, आप हमें शनिदेव की महिमा का वृतांत कहें। सूत ने कहा, हे ऋषियों, शनि के महत्व को सारी सृष्टि जानती है। वे एक ऐसे देवता हैं जिनकी एक ही दृष्टि में संपूर्ण लोक नष्ट हो जाता है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। विक्रमी संवत के प्रारंभ काल में 5702 वर्ष पूर्व चंद्रवर्षी राजा याति के वंश में गंधर्वपाल नामक एक प्रतापी राजा हुआ था। उसकी पत्नी योग सिद्धा एक साध्वी पद पारायणा विदुषी स्त्री थी। राजा ने चंद्रमा मंगल की दिशा में समस्त उत्तरापत्य के राजाओं को अपने बस अधीन कर लिया। जब शनि की बारी आई तो ज्योतिषियों ने राजा को समझाया और शनि देव की शांति के लिए ग्रह मखदान व्रत करने की सलाह दी। हठवादी राजा ने किसी की भी बात नहीं मानी और उल्टे सभी को खरी खोटे बातें सुनाई। इस उल्टे आचरण को देख शनिदेव कुपित हो गए और राजा पर चारों ओर से शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। बोलो शनिदेव महाराज की जय। राजा की नगरी शत्रुओं के अधिकार में हो गई और वह अपनी सेना सहित वीर गति को प्राप्त हुआ। राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल व पत्नी योग सिद्धा नगर को त्याग कर किसी तरह बस निकले। अनेक वर्षों तक वे वन वन भटकते रहे, कंदमूल खाते, कंदराओं में रहते व घास भूस पर विश्राम करते। अंत में एक दिन शार्दूल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। ऋषि ने अपने आश्रम में उन्हें आश्रय दिया तथा योग बल से उनकी दशा अर्थात दुर्दशा का कारण ज्ञात किया। मुनि ने कहा, हे महारानी जी, आपके वैभव को नष्ट